नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। तो सत्य डोल रहा है कहीं ना कहीं। अडानी ग्रुप एक ऐसा भारत देश का दामाद जिसने सिर्फ तरक्की ही तरक्की की है, और देखते देखते जो कुछ भी नहीं था वो विश्व के पहले 3 रईसजादों में अपना नाम दर्ज कर बैठा। लेकिन हर बड़ी कहानी के पीछे, खासकर उद्योग जगत में, कहीं ना कहीं पैसे का कुछ ऐसा खेल होता है जिससे उनका कद उद्योग जगत में बढ़ता है। उस पैसे के खेल से ही उनकी जो तरक्की है वो 4 गुना होती दिखाई देती है। और ये हर उद्योग घराने के पीछे की कहानी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ संभल के करते हैं, कुछ आटे में नमक करते हैं, कुछ नमक का आटा गूंथते हैं। एक इंटरनेशनल एजेंसी है हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट जारी की 2 साल के। कंपनी कहती है कि 2 साल के अथक प्रयासों के बाद और कई रिसर्च के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट को बताया कि अडानी जी कैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कैसा मनी पैसे का साइफन ऑफ करते हैं, कैसे टैक्स हेवन से अपने यहाँ पैसे लाते हैं। उनके 85% ओवर वैल्यूएशन है उनके कंपनियों की। जो औकात है उससे 85% ज्यादा बड़ी बना के बताई जाती है। कर्ज तूफान लिया है, यही अडानी जी का राइज होने का मुख्य कारण है, ये रिपोर्ट कहती है। न्यूज नशा है, अशोक वानखड़े नहीं। लेकिन जब ये रिपोर्ट की चीजें सामने आई तो बट नेचुरल है कि अडानी जी पे हमला होगा तो वापस उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार लोग हैं, ये अफवाह फैलाते हैं। ऐसे जगह ये खबर लाते हैं, ऐसे समय पे ये खबर लाते हैं कि जब हमारा पीएफओ, पब्लिक ऑफरिंग पीओफ, जब मार्केट में है, जब शेयर मार्केट में हम अडानी इंटरप्राइजेस के लिए 20,000 करोड़ की इक्विटी शेयर ला रहे हैं, ऐसे समय में ये लोग हमको बदनाम करने के लिए आए हैं। ये पहला वक्तव्य था। उसके बाद शेयर मार्केट में लगातार गिरावट आ गई और अडानी साम्राज्य की 20% शेयर की वैल्यू घट गई, यानी उनकी जो सामर्थ्य था उसमें 20% की कमी आई। बहुत बड़ा झटका है 20% का। और उसके चलते एक हंगामा मच गया। उनका तो 4 लाख करोड़ का, मतलब टोटल अडानी ग्रुप का, शायद मतलब देखा जाए तो 4-5 लाख करोड़ का नुकसान उनका हुआ। लेकिन अडानी जी का अकेले का नुकसान नहीं हुआ। उनकी तो शेयर की वैल्यू कम होगी, आगे बढ़ सकती है, लेकिन इसमें मारा गया गरीब आदमी, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो अपने शेयर का रोज लेता है, खरीदता है, बेचता है। उसके पास इतनी औकात नहीं, सस्टेनिंग पावर नहीं कि वो शेयर रखे। ऐसे कई करोड़ लोग इस देश में औंधे मुंह गिर गए। लेकिन फिर सट्टा बाजार, शेयर मार्केट सट्टा बाजार होता है, लोग कहते हैं। इसमें यदि कंपनी के वैल्यूएशन पे आंख बंद करके आप चले जाओ तो ऐसा ही होता है। और कई कंपनियां ऐसी करती है, क्योंकि वो बाकी दूध के धुले नहीं है। अंबानी जी की जो कंपनी थी रिलायंस, उनने भी ऐसा ही खेल किया था। जब नर्मदा बेसिन में गैस अलॉट हुई थी उनको, और उन्होंने ये बता दिया था कि गैस का जो भंडार है वो इतना बड़ा है, और उस भंडार के भरोसे एकाएक पूरे देश में शेयर प्राइसेस में अंबानी के उठाव आ गया। और बाद में पता पड़ा जितना प्रोजेक्टेड था उसके आधा भी गैस उस नर्मदा बेसिन से नहीं निकला। कई बार आंकड़े गलत भरोसे जाते हैं, कई चीजें होती हैं। लेकिन अडानी जी का जो एक लंबा वक्तव्य आया है उनके कंपनी की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमारे पास बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैं। हम जिस सेक्टर में डील करते हैं वहाँ जो नियामक नियम वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उनके आंख के सामने हमेशा स्क्रूटिनी के लिए हम तैयार होते हैं। और सब चीजों से निकलकर यदि हम पाक साफ है तो फिर ये आरोप क्यों। उधर हिंडनबर्ग ने कहा कि आप यदि हमारे सवालों के जवाब देते हैं
और आपको लगता है कि ये सवाल हमने फालतू उठाए तो आप हमें किसी भी देश के कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन अडानी जी कोर्ट में जाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट में जाने के बाद यदि सारी चीजें कच्चा चिट्ठा और खुल गया तो ये और मिट्टी होने का सवाल है। क्योंकि उनके भाई जो उनके कंपनी में है वो जेल गए थे, उनके ऊपर आरोप थे। वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसी एक सत्यम कंप्यूटर्स हमारे देश में बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका भी ऑडिट होता था, बड़ी बड़ी कंपनियां करती थी, लेकिन जब कंपनी का गड़बड़ झाला सामने आया तो वो ऑडिटर फर्म्स भी नप गई। इसका मतलब हमारे यहाँ क्या, सत्यम का यदि उदाहरण सामने रखूं तो ये कह सकता हूं कि ऑडिटिंग फर्म्स भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी क्या इस पाप के भागीदार होते हैं। जनता विश्वास किस में रहेगी। लेकिन मेरा आज डर इस बात का नहीं कि अडानी जी का क्या होगा, मेरा डर इस बात का है कि यदि अडानी जी डूबते हैं तो इस देश का क्या होगा, क्योंकि अडानी जी के साथ इस देश के बैंक्स भी डूबेगी और कई कंपनियां डूबेगी। उदाहरण के तौर पे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सरकार की कंपनी है। इस देश के टैक्स पेयर्स का पैसा लगा हुआ है, इस देश का इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। हर इंसान जिसको अपने जीवन की सिक्योरिटी की जरूरत है, एश्योर करना चाहता है, वो एलआईसी लेता है। आज एलआईसी सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन इसी एलआईसी ने बहुत ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप में लगाया हुआ है। और ये पिछले कुछ सालों से अडानी जी के, मतलब सितंबर 2020 से 2022 के बीच में जो अडानी ग्रुप में एलआईसी का इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उससे कहीं ना कहीं इस तरफ उंगली उठती है कि क्या सरकार अडानी जी को पैसा देने के लिए इन कंपनियों को मजबूर करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती थी जब विपक्ष में थी कि चिदंबरम और कांग्रेस पार्टी बैंकों पे दबाव डाला के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे दबाव डाल के अपने मित्र उद्योगपतियों को कर्जे दिलवाते हैं, उनके शेयर खरीदवाते हैं। वही आरोप अब विपक्ष लगा रहा है बीजेपी पे। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको कि अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें एलआईसी का 3,270 करोड़ रुपए लगा हुआ है। एलआईसी के पास 1% से कम शेयर थे सितंबर 2020 में। दिसंबर 2022 तक यह शेयर होल्डिंग 4% बढ़ गई। अडानी ने पैसा, अडानी के एंटरप्राइजेस में पैसा लगाया गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी, इसमें 871 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एलआईसी का है। जो 1% था वो बढ़ के 1.28% हो गया। अडानी पोर्ट्स, इसमें 3,205 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। टोटल गैस, अडानी टोटल गैस कंपनी में 6,237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एलआईसी का है। इसमें पहले एलआईसी के पास 1% से भी कम शेयर होल्डिंग था, अब वो बढ़ के 5.96%, मतलब करीब करीब 6% का होल्डिंग हो गया है। अडानी ट्रांसमिशन में 3,036 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एलआईसी का है। जो पहले 2.42% शेयर होल्डिंग था, वो इस पीरियड में दिसंबर 2022 तक 2 साल में 4.23% हुआ। अंबुजा सीमेंट में 1,474 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है एलआईसी का, और एसीसी में 544 करोड़ इन्वेस्टमेंट है। एलआईसी का 24 जनवरी को अडानी ग्रुप में जो निवेश था उसकी कीमत 81,264 करोड़ रुपए थी, जो 27 जनवरी को मात्र 3 दिनों में घटकर 62,621 करोड़ रुपए हो गई। मतलब हमारे एलआईसी ने, मेरे आपके, हम सबकी एलआईसी ने अडानी जी के डूबने के साथ 18,648 करोड़ की डुबकी लगाई। अब ये जो घाटा है 18,643 करोड़ का, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका भुगतान हम करेंगे।
अडानी जी के ऊपर भारतीय बैंकों का, नेशनलाइज्ड बैंक का 80 करोड़ के आसपास लोन बताया जाता है। जब अडानी डूबते नजर आए तो अडानी में पैसा लगाने वाले बैंक भी डूबते नजर आए और बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर की कीमत 7% से घट गई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कीमत 4.3% घट गई थी। वो थोड़ा रिकवर करते होते, थोड़ा सा उसने शेयर मार्केट बंद होते होते उसने 3.25 3.25% की शेयर में कीमत में कमी अडानी जी की कृपा से आई। एक दिन में अडानी जी की शेयर 19% से 27% की गिरावट बताई जाती है अलग अलग कंपनियों में। 4 लाख करोड़ का घाटा उनका है। और एलआईसी का घाटा 18,000 करोड़। फिर बात यह भी आती है कि इस घाटे के सौदे में जब अडानी एंटरप्राइजेस 20,000 करोड़ की उगाई मार्केट में कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय निवेशक इस शेयर इशू से दूर हटा और 0.01% का ही शेयर शायद बिका है। नहीं तो पहले दिन में ओवर सब्सक्राइब जितना चाहिए उसे डबल पैसा देने वाली भी शेयर इश्यूज आए हैं इस देश में। लेकिन अडानी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन ऐसा होते हुए भी अडानी जी जो 20,000 करोड़ रुपए की उगाई मार्केट से कर रहे हैं, उसमें उन्होंने 3,276 करोड़ रुपए की उगाई इस इंस्टीट्यूट से, एसबीआई और एलआईसी से की हुई है। उसमें भी एलआईसी ने शेयर खरीदे हैं और वो शेयर की कीमत भी 3,276 रुपए जो अपर लिमिट है उस पर खरीदे हैं। ये एलआईसी का निवेश है। एसबीआई प्रोविडेंट फंड में भी एसबीआई लगा रही है, मतलब एसबीआई प्रोविडेंट फंड भी उसमें पैसा लगाया है। एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें पैसा लगा रही है अडानी जी में। जिस अडानी जी के इस कंपनी के गड़बड़ झाले से, तथा कथित गड़बड़ झाले से एसबीआई का शेयर 3.25% नीचे आता है, वो एसबीआई फिर उसमें पैसा लगाने के लिए जाती है। एलआईसी जो एक दिन में 18,000 से ज्यादा करोड़ रुपए घाटा लेती है, वो फिर उसमें पैसा लगाने जाती है। तो ये किसके कहने पे? क्या हमारे यहां सिर्फ सरकारें बदलती है, गड़बड़ झाले वहीं रहते हैं? हमारे यहां भ्रष्टाचार करने वाले बदलते हैं, भ्रष्टाचार वहीं रहता है? ये सवाल मैं आपके बीच में उठा के जा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि जो वक्तव्य अडानी जी ग्रुप से तरफ से आया वहां सत्य डोलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यदि आप कहते हो कि हमको क्लीन चिट मिली, तो इस देश में क्लीन चिटें कैसी मिलती है ये बताने की जरूरत कम से कम श्रोताओं आपको नहीं। यदि सरकार आपका माए बाप है तो आपको हर जगह क्लीन चिट मिलती है। एक किरीट सोमैया है जिनकी कोई औकात महाराष्ट्र में नहीं है, उन्हें टिकट तक नहीं दिया था चुनाव का बीजेपी ने, लेकिन जब वो एक कागज पे पर्चा लिख के देते हैं तो ईडी और इनकम टैक्स दूसरे दिन रेड मारने चले जाते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग ने इतनी बड़ी रिपोर्ट देने के बाद भी, जिस रिपोर्ट को कई लोगों ने छापा, कई लोगों ने उसको प्रस्तुत किया, ईडी, इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम आने के बाद भी चुप बैठे हैं, क्योंकि वो सब सोने के पिंजरे के तोते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा था, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का, करते जाओ चोरी, बेचते जाओ देश, डुबाते जाओ इस देशवासियों को। और हम, हमारी नियति लिख के लाए हैं, हम तो डूबेंगे ही। आज इतना ही, फिर आऊंगा सोमवार को किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा।
आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर।